राहु के कॉम्बिनेशन के साथ क्या होता है कि जब भी वो किसी प्लेनेट के साथ बैठता है ना, उसकी क्वालिटी को डल कर देगा, उसकी शेडो को बाहर आने ही नहीं देगा और खुद ही वो प्लेनेट बन जाता है। क्योंकि राहु एग्जिट नहीं करता ऐसे। राहु समझ में आता है कि आ, वो नॉर्थ नोड है, बट वो छाया है। तो जैसे ही बैठेगा, आपकी उस ग्रह की क्वालिटी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। जिस घर में बैठता है उसके स्वामी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है, उसके स्वामी की तरह रिजल्ट देता है। लेकिन क्या होता है, वो रिजल्ट फेक होता है। वो रिजल्ट इसलिए नहीं होता, वो थोड़े दिन के लिए दिखाई देता है कि हमको बहुत कुछ मिल रहा है, बट वो इल्यूजन होता है। वो एक सम्मोहन होता है कि आप उस तरफ जाएं और उसके बाद वो आपकी एंडलेस जर्नी के लिए शुरू कर देता है। आप वो एक बार उस तरफ गए कि आपको वो कभी वहाँ से वापस आने ही नहीं देगा और आप उसी में फंस के ये पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो जब दिमाग हमारा राहु के साथ ही हो, तब तो बड़ा मुश्किल होता है निकलना। इसलिए ये राहु कभी भी मेडिटेशन में भी जाता है तो ऐसे लोग अपने जो गुरु होते हैं उन्हीं को चीट कर लेते हैं, अपने गुरु की बुराई करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जहाँ से भी नॉलेज मिलेगा, राहु उससे बड़ा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोग गुरु से भी बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम देता है। और जब कोई जैसे मंगल देख रहा हो, तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, उसमें एग्रेशन डाल देता है। जब बुध देख रहा हो तो ये कॉम्बिनेशन तर्क डाल देता है। वो सामने अपनी गलती को छिपाने के लिए कोई भी तर्क दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन में अगर शुक्र देख रहा हो तो क्या है, वो और अपने लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा कि मैंने जो काम किया वो गलत नहीं है, लोगों से ही वो सेटिस्फाई होने की कोशिश करेगा। और शुक्र क्या है, शुक्र हमारे लिए वेल्थ है, शुक्र हमारे लिए लग्जरी है। तो ऐसा व्यक्ति जब लग्जरी को पा जाएगा तो कहेगा मैंने कोई गलती करी ही नहीं है, ये सब गलती जो है दूसरों उन्हीं की है, वो लोग छोड़, उन लोगों ने ऐसा किया तो मैंने भी कर लिया तो क्या गलत है। अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। उसी के साथ साथ अगर शनि देख ले तो उसको चोर बना देता है, ठग बना देता है। व्यक्ति चालाकी, शनि के अंदर शार्पनेस है, स्वार्थ है। तो वो जब देखता है तो उसको शार्प और चालाक बना देता है। और व्यक्ति अपने माइंड को यही कहता है कि नहीं, ये मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने पैसे कमाए तो मैं भी कमाऊँ, मुझमें क्या गलत है। किसी को चीट उसको लगता दूसरों को लगता होगा कि चीटिंग से पैसा कमाया, बट मैंने तो अपना काम किया है और नहीं हुआ उसका काम, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से जब सन देखता है, सूर्य देखता है, तो व्यक्ति की ईगो को बढ़ा देता है, व्यक्ति की कैपेसिटी को, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से संपर्क रहते हैं उसके उसके कनेक्शन दे देता है। वैसे ही प्लांट जो देखेगा वो ऐड वैल्यू करेगा, बट राहु के चीज़ों को आप हटा नहीं सकते। वो बहुत ही पावरफुल प्लेनेट है। अगर राहु को समझना है तो हमें परछाई की क्वालिटी को समझना होगा कि परछाई कैसे काम करती है। तो आप, क्योंकि वो शैडो है, छाया है, तो आप परछाई को देखो तो राहु की सारी क्वालिटी आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान रखो कि राहु बिल्कुल शैडो है, डार्कनेस है। और जब आप किसी लाइट में होते हो तभी वो एग्जिट करती है। तो जब आपके पास वेल्थ होती है ना, तो राहु आपको तरह तरह के तरीके बताएगा, तरह तरह के आपको मोह दिखलाएगा। उसी समय व्यक्ति के चीटिंग होने का या चीट करने का, और जैसे ही पैसा देखेंगे वैसे ही चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का नेचर बदल जाता है। आप समझ रहे हो वो व्यक्ति खराब है? नहीं, व्यक्ति खराब नहीं होता है। जैसे ही वो क्वालिटीज़ आएंगी, मून की क्वालिटीज़ आएगी, शुक्र की क्वालिटीज़ आएगी, वैसे उसका प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा, क्योंकि राहु उस चीज़ों को बदल देता है। और जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो व्यक्ति बहुत बड़े दिल वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। राहु वहाँ से चला जाता है। देखते हो जब अंधेरा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ती है। वैसे जब आपके पास पैसा नहीं है तो मून राहु आपको आपको छोड़ के दूर चले जाते हैं। तो मून राहु में आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी है कि राहु एक शैडो है। तो शैडो का जो क्वालिटी है वो राहु की क्वालिटी रहती है। उसको देख के अगर आप एसेस करोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि राहु क्या है।